वो मंदिर है मित्रों जहाँ पे भरत जी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी की पादुका लेकर वापस अयोध्या गए थे। तो ये उसी के नाम पर ये भरत टेम्पल बना है। तो आप अंदर चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन भरत मंदिर के। धर्म नगरी चित्रकूट भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह स्थान भगवान राम के वनवास का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने यहाँ 11.5 वर्ष बिताए थे। ऐसे में आज हम चित्रकूट में बने एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ से भरत जी प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सर पर रखकर अयोध्या के लिए निकल पड़े थे, जिस मंदिर में आज भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भरत मंदिर इस ऐतिहासिक संवाद का प्रतीक है। जब श्री राम वनवास के दौरान चित्रकूट आए तब भरत जी अपनी तीनों माताओं कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के साथ अयोध्या से चित्रकूट पहुंचे थे। भरत जी की भक्ति और प्रेम के कारण ही राम जी ने उनसे मिलने का निर्णय लिया था। तो आज हम उसी स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर भरत जी 4 से 5 दिन तक यहां पर ठहरे थे और राम जी के ना जाने पर उनकी पादुका लेकर वापस चले गए थे। तो इन सीढ़ियों पर चढ़ने पर सबसे पहले हमें थोड़ा सा एरिया दिखाई देता है जो हमारी दाईं तरफ है, उसको पहले देखते हैं और उसके बाद जो बाईं तरफ है वो देखेंगे और फिर हम सीधे रास्ते पे यानी कि ऊपर की तरफ उस जगह पे पहुंचेंगे जहां भरत जी का वो स्थान मौजूद है। तो ये रहा वो राइट साइड का एरिया। और ऊपर भरत जी के उस स्थान पर पहुंचने से पहले चलिए चलते हैं थोड़ा सा बाईं तरफ जहां पर स्थित है कुछ और भी चीजें वो देख लेते हैं। फिर हम बढ़ेंगे इन सीढ़ियों से ऊपर और कराएंगे आपको मुख्य जगह के दर्शन। घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक क्षेत्र हुई। तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन हनुमान जी तोता का रूप धारण करके बताया और यहाँ का महान पर चंदन लगवा के जाए। 450 साल पहले यहाँ जब तुलसीदास चंदन किसे थे, भगवान राम आए थे, चंदन लगाने को मांगे थे, तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय बोलिए संत तुलसीदास जी महाराज की जय। जय बोलिए मंदाकिनी मैया की जय। जय बोलिए संत तुलसीदास जी महाराज की जय। देखिए जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये बहुत पुराना स्थान तुलसीदास जी का, हनुमान जी का है। यहाँ पर तुलसीदास जी को राम का दर्शन चंदन किस्त समय हुआ था और ये हनुमान जी तोता का रूप धारण करके राम जी का दर्शन कराए थे। यहाँ पर आज से 450 साल पहले सन 1607 में तुलसीदास चंदन किसे थे। जब तुलसीदास जी यहाँ से काशी गए राजपुर से, उनकी पत्नी रत्नावली से फटकार मिली थी कि आप जितना प्रेम मुझसे करते कहीं भगवान से किए होते तो आपको उद्धार हो जाता। तो वही सीख लेकर के वो काशी गए और काशी में भगवान की आराधना के लिए वहाँ तपस्या करना शुरू तो किया, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं महसूस हुई। तो वो उनका एक कार्य था कि प्रतिदिन अशौच का दल एक पेड़ के नीचे डाल देते थे, उसमें से प्रेत रहता था। प्रसन्न हुआ, बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांगिए। उन्होंने हनुमान जी से तो बताया। ये भरत वाला जो मंदिर है भरत जी का, इनका यहाँ का क्या कहानी? ये भरत जी का मंदिर है। यहाँ से पादुका लेके गए थे, यहाँ सवाई मंदाकिनी गंगा। इसका महत्व क्या है आपको बताएं। मंदाकिनी गंगा कहीं प्रयाग से बहुत माने पवित्र है। कैसे पवित्र है? सुरसै धान नाम मंदाकिनी जो सब पात्र डाकिनी और सब सर संग गंदी रंधाना मंदाकिनी करे माने सब।
तो चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जगह पर जहां पर श्री भरत प्रभु श्री राम के साथ 4 से 5 दिन तक रहे। और इस दौरान भरत जी ने राम जी को अयोध्या लौटने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्री राम ने अपने धर्म का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार किया। इस दौरान भरत जी ने अयोध्या में राम राज्य चलाने के लिए उनकी चरण पादुका को लेकर भरत मंदिर से अयोध्या के लिए निकल गए थे। तो ये वो पूरा स्थान है, ये पूरा आंगन का एरिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे किनारे पे तुलसीदास जी की कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई, बहुत ही सुंदर से तुलसीदास जी यहाँ पे बने हुए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ये भरत मंदिर जो वो तुलसी घाट के बिल्कुल बैक साइड में है, मंदाकिनी नदी के किनारे पे। तो तुलसीदास जी की गुफा भी इसके पीछे है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले हम आपको भरत जी के इस स्थल के दर्शन कराते हैं। और चलिए अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर। भगवान की जय। ये चित्रकूट धाम का 550 मंदिर का सबसे मेन मंदिर है राम भरत भेंट। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके छोटे भाई श्री भरत यहाँ मनाने के लिए आए। उनके साथ में अयोध्यापुरवासी, जनकपुरवासी, समस्त 33 कोट के देव के साथ में श्री भरत जी महाराज इसी भूमि पे बैठ के 5 दिन तक लगातार रोते रहे और मनाते रहे कि प्रभु माँ को क्षमा करो, आप अयोध्या वापस चलो। राम जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। राम जी ने कहा रघुपति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे भरत, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता। फिर उनको ऐसे चरण पादुका देते हैं। प्रभु कर कृपा पावड़ी दीन ही सादर भरत शीश धर लीनी। यही चरण पादुका को लेकर हमारे श्री प्यारे भरतलाल जी यहाँ से रोते हुए अयोध्या जाते हैं। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम पड़ता है, वहीं राज सिंहासन पे रख के इनको अपना बड़ा भाई राम मान के 14 साल तक पूजन करके आंसुओं की धारा से नित्य पूजन पावड़ी प्रीतन हृदय समाज और मांगी मांगी ऐशकृत राजकाज भोभान। नित दिन परत दिन भरत जी महाराज इन्हीं चरण पादुका का पूजन करके पूरे अयोध्या का राज चलाए। इतने बड़े राजा थे, लेकिन राजमहल में बैठ के उन्होंने कभी भी 56 प्रकार का भोजन नहीं किया। एक घर से चले भिक्षा किए, जो भी मिल जाता था उसी को 24 घंटे में एक बार प्रसाद के रूप में पा लेते थे। इसीलिए कहा गया भरत जैसा भाई नहीं, भरत जैसा राजा नहीं। हाथ जोड़ के दर्शन करेंगे। नीचे में मां बड़ी मूर्ति सफेद वाली है, श्री भरतलाल की है। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत असुई। सबसे ऊपर में है राम लक्ष्मण जानकी जी। दूसरे लाइन में है राजा जनक, शत्रुघ्न, सुकीर्ति, सुनैना। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है तिरुपति बालाजी है, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान। यह भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा है, साधुओं का, नागाओं का। इसलिए आज भी यहाँ पे साधु सेवा गौशाला मुक्त सेवा चलती है। कोई पूजा तिरपाल लेंगे जाएंगे। बोलो भरत जी महाराज की जय। अकेले क्या नाम है आपका? अंजना माँ आपके चरणों में आजी, क्या सफल करना, इनके परिवार का कल्याण करना, बाल बच्चों की रक्षा। तो चलिए अब लगाते हैं इस मंदिर की एक परिक्रमा और फिर हम आपको लेके चलेंगे तुलसी जी की गुफा की तरफ। पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास की यहाँ पे गुफा बनी हुई है। यहीं से चले जाए? ये अंदर यहीं से चले जाएंगे। फिर निकलेंगे किधर हम? सीधा नीचे उतर जाए। अच्छा, सीधा नीचे उतर। बोलो श्री हमारे रामचंद्र भगवान की जय। तो तुलसीदास जी की गुफा के लिए रास्ता इस भरत मंदिर के अंदर से भी जाता है और बाहर से भी रास्ता है। तो हम पिछली वीडियो में आपको तुलसीदास जी की वो गुफा हम दिखा चुके हैं और उसका आगे से रास्ता भी हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम आपको
भरत मंदिर के अंदर से जो रास्ता है वो दिखाते हैं। तो जब हम सीढ़ियों से चढ़ के पीछे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गाय यानी कि छोटी सी एक गौशाला आपको दिखाई देगी। और ये वाले गेट से हम बाहर जब निकलेंगे तो हम पहुंच जाते हैं उस गैलरी में जहां पर है तुलसीदास जी की गुफा। तो चलिए हम एक बार दोबारा से आपको तुलसीदास जी की गुफा के दर्शन करा देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी वाली जो सीढ़ियां हैं ये उतर के कहां पर पहुंचती है। किया था यही जोत को जला गया तब तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दिया था। अखंड जोत है ये? अखंड। पहले ये मिट्टी खप्पड़ जलती थी, अच्छा, फिर उनके शिष्य द्वारा इसको पीतल के पात्र में प्रज्वलित कर दिया गया। अच्छा। तो अब ये पीतल के पात्र में जल रही है। इतने सालों से लगातार जल रही है, मतलब जो भी देख रेख रखता होगा इसको कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, गाय का घी पड़ता है उसमें, देख रेख का कोई बहुत विशेष बात नहीं है, गाय का घी डालते रहो बस हो गया। मतलब जल तो इतने सालों से रही है, अखंड ज्योति है, दिव्य ज्योति है। ये तुलसीदास और ये गुफा, इसको यही गुफा है कि कोई और है? यही गुफा कही है? तुलसीदास जी पहले मिट्टी की बनी थी, बाद में अच्छा, बाद में पक्का करा दिया। अच्छा, तो मतलब तुलसीदास जी की ये तपस्थली है एक तरीके से, ये हुआ ना गुफा। तो न राम वैदेही तजिए ताही, फिर क्या है? कोट बैरिसम यद्यपि परम सने, परम सने। श्रीमान, आप उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर संवत 1607 में मिट्टी की कगार में संत तुलसीदास जी ने छोटी सी गुफा में बनाकर अपनी साधना करने लगे। राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा के लिए समय आने पर श्री हनुमान जी के द्वारा दर्शन प्राप्त हुए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन कबीर तुलसीदास चंदन से तिलक देत रंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे मित्रों की सीढ़ियों के दोनों साइड में बड़ी सुंदर चित्रकारी है। मतलब हर चित्रकारी में एक ना एक कहानी छिपी हुई है, वो आप देख के ही समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या राम जी से संबंधित जो स्टोरीज हैं वो सारी हैं। और जो लाइनें लिखी हुई हैं वो तो बहुत ही अद्भुत है, पढ़ के ही बहुत अच्छा लगता है। और ये जो एक ऑरेंज कलर उसके ऊपर वाइट कलर से लिखा हुआ जय श्री राम, और ये सब कुछ देख के और पढ़ के और सुन के सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब भी आप यहाँ पे आएंगे। तो जब ये सीढ़ियों से हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर तुलसीदास जी की मूर्ति थी। तो यानी कि तुलसीदास जी की मूर्ति के जस्ट पीछे तुलसीदास जी की गुफा का रास्ता है और थोड़ा सा आगे भरत जी का रास्ता है। तो बैक साइड से ये दोनों मिल जाते हैं आपस में। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।